बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैथ के ज्योमेट्रिकल फिगर के रिलेटेड डिस्कस करेंगे और एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले देखेंगे जो अक्सर इंट्री टेस्ट के क्वेश्चन के अंदर MCQs आ जाते हैं। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपको पता है कि थ्री साइडेड फिगर होती है। तो इसका एरिया ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाई 2। ये नीचे वाली जो साइड है ये इसकी बेस है। अब ये इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें बेस का, तो ये हाइट बन गई और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये इसका फार्मूला है। ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हाइट उसकी दी हुई है h = 10, बेस उसकी दी हुई है 16। तो एरिया फाइंड करेंगे तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये इसका एरिया है। और एरिया की जो यूनिट है वो है स्क्वायर यूनिट, यानी कि अगर ये हाइट और बेस 16 ये जो अगर क्वांटिटीज है ये मीटर में दी होंगी तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर होती है। इसकी अपोजिट साइड जो होती है, यानी जो आप आपस में आमने सामने होती है, ये इक्वल होती हैं और ये आपस में इक्वल होती हैं और ये वाली आपस में इक्वल होती है, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल नहीं होती है, ये रेक्टेंगल होती है। तो इसका एरिया निकलता है फाइंड करने का फार्मूला जो है वो ये बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है या हाइट है, यानी यह इन दोनों में से एक साइड को इन दोनों में से किसी एक साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है कि एरिया, ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, बाकी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो एरिया इज इक्वल टू, ये भी वही फार्मूला है, यहाँ से भी ये दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको पता है वो होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। अब फ़र्क करते हैं, हमारे पास ये साइड x है, ये भी इतनी ही होगी x, ये भी x ही होगी, ये भी x ही होगी। तो इसका एरिया ये होता है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी एक साइड को दूसरी के साथ, ऐसे जैसे ये होता है अपोजिट साइड में से एक लेकर फिर दूसरी अपोजिट साइड में से एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से भी ये अपोजिट साइड है, यहाँ से इसकी लेंथ क्या है, किसी एक को लेते हैं x ही है, फिर ये जो अपोजिट साइड है इनमें से किसी एक को ले, उसकी लेंथ क्या है, x ही है। तो बस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के एरिया हमारा एरिया आएगा। उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का आपको पता है कि इसका एक ना एक सेंटर होता है, तभी तो सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये जो सेंटर होता है यहाँ से बाउंड्री की तरफ किसी एक साइड पे जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये रेडियस होता है, r कहलाता है, और ये सेंटर होता है। सेंटर से बाउंड्री की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 और r रेडियस जो होता है इसका स्क्वायर लेते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 14। सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है और उसका रेडियस है r = 14। तो करना क्या है, r को 14 के r जो इन्होंने दिया हुआ है 14, तो इस 14 का पहले हमें स्क्वायर लेना है और फिर 22/7 यानी पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। यानी πr² होता है, तो r की जगह वैल्यू पुट करेंगे 14 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर
पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा एरिया 616 स्क्वायर यूनिट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल हमें नज़र आता है, ये जो बाउंड्री, ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ये जो लेंथ होती है इसकी, ये टोटल लेंथ, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला था 2πr। सरकमफ्रेंस की इसकी इक्वल होती है 2πr। आर रेडियस होता है और 2π के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सरकमफ्रेंस अगर किसी स्क्वायर का सर्कल का फाइंड करना हो तो बस रेडियस दिया होगा, आप 2π के साथ उस रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पीछे बताया मैंने कि लेंथ इंटू हाइट। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया आएगा, यानी ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ये भी सेंटीमीटर में। तो एरिया फाइंड करेंगे तो ये इसका यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले लिखे हुए हैं मैंने। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की, वही इसका पेरीमीटर होता है और वो 2πr के इक्वल होता है। ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को आपस में प्लस कर दें, a + b + c। स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड को आपस में प्लस कर दें, a + a + a + a। क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड आपस में इक्वल होगी तो बस 4 दफ़ा इसको ऐड कर देंगे, या 4 के साथ किसी एक साइड को मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी वही आंसर आएगा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये है कि इसकी ना ही तो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ना स्क्वायर की तरह चारों साइड आपस में इक्वल होती है, और ना रेक्टेंगल की तरह अपोजिट साइड बल्कि इसकी इक्वल होती है, लेकिन एंगल इसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला जो है क्वाड्रिलेटरल का, वो चारों साइड को प्लस करते हैं, a + b + c + d। अब रेक्टेंगल के लिए भी वही फार्मूला है, चारों साइड को प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ ये मसला है कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए, इसको भी ए, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी बी। तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a + b + a + b। अब ये a है, ये a है, 2a बनेगा, ये b है, ये b है, ये भी 2b बनेगा, 2 × a + b। अब सेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, सेंटर से हम 2 रेडियाई ड्रा करते हैं। रेडियस से मुराद सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। एक से रेडियस ये है, एक हम फर्क करते हैं, ऐसे ही इधर ड्रा कर देते हैं। अब इन 2 रेडियाई के दरमियान जो एरिया आएगा इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये देख लीजिए, हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सेंटर था सर्कल का और ये सर्कल की बाउंड्री थी। हमने ये 2 रेडियाई ड्रा किए, इसके साथ अटैच किए, और ये पोर्शन जो अब कहलाएगा ये सेक्टर है। ये इसके अंदर एंगल है थीटा। तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है पेरीमीटर = r × थीटा + 2। थीटा इसका एंगल है इन दोनों रेडियाई के दरमियान, तो r इसका रेडियाई है, रेडियस है, r × थीटा + 2। ये क्वेश्चन आप इनके रिलेटेड यही फार्मूले इस्तेमाल यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, देखें अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका क्या है, लेंथ × विड्थ × हाइट। यानी कि जो इसकी लेंथ है, फिर जो इसकी हाइट है, और फिर जितना ये चौड़ा है विड्थ, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, व्हाट इज़ वॉल्यूम। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने
तो वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया के अंदर स्क्वायर आता है और वॉल्यूम के अंदर कोई भी यूनिट जो दी होती है उसका क्यूब आ जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ये होती है इसकी शक्ल, ये देख लें। तो ये जो नीचे सर्कल सा नज़र आ रहा है, यहाँ से इसका सेंटर लिया और फिर ये इसका रेडियस बन गया और ये यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये इसकी हाइट बन गई। तो इसका फार्मूला क्या आता है वॉल्यूम का कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला याद रखना। तो आर यहाँ ये स्क्वायर है, एच ये हाइट है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ आर भी दिया होगा, हाइट भी दी होगी, तो बस इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हमने फाइंड करना है। अब नीचे है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर जो है दिया गया हो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से भी ये सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है इसका सेंटर बना के फिर उसका रेडियस ड्रा करेंगे, ये इसकी हाइट होती है। तो रेडियस भी दिया होगा, हाइट भी दी होगी, तो पाई आर स्क्वायर एच के अंदर वैल्यू पुट करके हमने वॉल्यूम फाइंड करना है।